अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अलमास। आज के इस लेक्चर में हम नंबर फॉर्मेटिंग को डिस्कस करेंगे, यानी कि इस बॉक्स को आज हम सारे को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और इस नंबर फॉर्मेटिंग में अक्सर जो है ना वो कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप जो है ना वो नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को देखने के बाद किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करते हैं कुछ अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में कुछ टेक्स्ट राइट करते हैं। हमजा पाशा ही राइट कर लेता हूँ अपने ही चैनल का नेम। नेक्स्ट टाइम हमारे पास टैप प्रेस किया तो नेक्स्ट मूव कर जाएंगे जी। ये देखने वाली बात ये है, टैप प्रेस करें तो आगे मूव कर जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं एंटर प्रेस करता तो मुझे ये डाउन साइड पे मूव कर देता। तो टैप प्रेस किया तो मैं आगे की जानिब मूव कर जाऊंगा। और यहाँ पर मैंने कुछ राइट किया 25 एंड 25, ये नंबर है कुछ, ठीक है। तो ये नंबर राइट किया तो ये जो है ना वो अल्फ़ाबेटिक डाटा था, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में था, और ये था कोई नंबर। जब टेक्सचुअल डाटा होता है वो आपकी लेफ़्ट साइड पर मूव कर जाता है, और जो नंबर्स की फॉर्म में डाटा होता है वो आपका राइट साइड पे मूव कर जाता है, ठीक है। तो देखने वाली बात ये है कि अभी हमने इसके ऊपर कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं किया था, तो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, जनरल फॉर्मेट में, और ये भी किस में आ रहा है, जनरल फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। तो ना इसके ऊपर कोई फॉर्मेट अप्लाई किया था ना इस पर, तो दोनों के ऊपर अभी फिल वक्त जनरल फॉर्मेट अप्लाई है। तो जनरल फॉर्मेट मालूम हुआ अल्फ़ाबेट पे भी अप्लाई हो जाता है और नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें उन्होंने दिखाया कि हमें अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में कोई डाटा उस पर भी जनरल फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है, और जो नंबर पे हो, नंबर्स हों उस पर भी जनरल फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है, क्योंकि जनरल जो है ना वो नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, यानी कि जनरल जो है ना वो कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके आगे कोई पॉइंट का नंबर इंक्रीज, जनरल फॉर्मेट में जो नंबर्स होते हैं उसमें डेसिमल वैल्यू नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर गया और इसका मैंने डेसिमल पॉइंट इंक्रीज़ किया, तो जैसे ही डेसिमल पॉइंट इंक्रीज़ किया तो वो अब किस में चला गया, नंबर में चला गया। तो मालूम हुआ कि जब हम इसको वापस जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका पॉइंट नहीं रहेगा। तो इससे ये बात मालूम होती है कि जो सिंपल ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो जनरल फॉर्मेट में होते हैं। अगर आप उसका डेसिमल पॉइंट ले आएँ तो वो फिर जनरल फॉर्मेट में नहीं बल्कि नंबर फॉर्मेट में शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको वापस इसका पॉइंट ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको जनरल फॉर्मेट में ही रहने दें, तो फिर ये नंबर इस तरह से शो होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, जनरल फॉर्मेट के बाद नंबर फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं दोबारा डेल कर देता हूँ, और उम्मीद करते हैं आपने जनरल फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जनरल फॉर्मेट में असल में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, ये जस्ट अल्फ़ाबेट्स को जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे ले जाता है और जो नंबर्स वगैरह होते हैं उनको राइट साइड पे, और इसमें नंबर्स के ऊपर कभी भी पॉइंट नहीं आता। उसके बाद हम नंबर फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर फॉर्मेट कोई सा नंबर राइट किया और एंटर किया, ठीक है। और इस पर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पर नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ। नंबर फॉर्मेट में डेसिमल वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। नंबर फॉर्मेट डेसिमल वैल्यूज़ को होल्ड करता है, और इस तरह से जो भी वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ लिखता हूँ 0.35, तो ऑटोमेटिकली ये सारा जो है ना वो 0.25, तो ये सारी वैल्यू सेलेक्ट की, उसके ऊपर सेलेक्ट किया और उसको इन द फॉर्म ऑफ मैं जनरल फॉर्मेट में किया, तो सभी जो है ना वो पॉइंट की फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सभी जनरल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई किया है मैंने। तो अगर मज़ीद फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो या इस पर क्लिक कर दें, या इसको क्लिक करके इस पर क्लिक कर दें, या फिर शॉर्टकट की है इन सभी को सिलेक्ट करें और Ctrl+1 सेलेक्ट कर दें। तीनों सूरतों में यही बॉक्स अपीयर होगा। डायरेक्ट ये भी प्रेस कर देंगे तो भी यही बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है। अभी ये देखें नंबर फॉर्मेट में ही हम ऊपर हैं, तो डेसिमल वैल्यूज़ को अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब आपको 2 वैल्यूज़ की बजाय 3 वैल्यूज़, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ चाहिए तो यहाँ पर आके आप 3 कर दें, ठीक है। और अगर कॉमा वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें, तो आप वैल्यूज़ के दरमियान क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। और यहाँ पर एक जो है ना वो, अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो रेड कलर में शो हों, तो या इसको प्रेस कर दें या इसको प्रेस कर दें, तो फिर आपकी जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो रेड कलर में आनी शुरू हो जाएंगी। इसको मैं प्रेस करता हूँ, ओके करता हूँ, तो अब फॉर एग्जांपल मैंने इनमें से किसी भी सेल में अगर मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो किस में चली जाएगी, रेड कलर में चली जाएगी। लेकिन बैक एंड इसमें वो नेगेटिव वैसे ही मौजूद है, ये देखें। लेकिन जो सामने सिर्फ जो सामने अपीयर हो रही है वैल्यू, Ctrl+Y करता हूँ, जो सामने जो वैल्यू अपीयर हो रही है वो रेड कलर में है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू किस में शो होगी, रेड कलर में शो होगी। उसके लिए जस्ट जिस आप नंबर फॉर्मेट इस पर क्लिक करें, या जिनके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उनको क्लिक करें, इस Ctrl+1 प्रेस करें। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर जाके उसके ऊपर मज़ीद थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मतलब डेसिमल वैल्यूज़ बढ़ा सकते हैं,
कॉमा वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, और अगर रेड साइन वगैरह, अगर नेगेटिव को रेड करना चाहते हैं तो उनको रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आप उनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग है हमारे पास करेंसी फॉर्मेटिंग। तो मैं इसके ऊपर करेंसी मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो करेंसी फॉर्मेटिंग में क्या है, कोई नंबर राइट करते हैं 20, अभी जो है ना वो कोई सा नंबर राइट किया, ठीक है, कोई से हमने नंबर राइट किए। तो नंबर्स के लिए हमें ज़रूरी नहीं होता डॉलर साइन या कुछ ऐसा साइन लगाया जाए, लेकिन जब आप किसी करेंसी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो फिर को उस करेंसी का साइन लगाना ज़रूरी होता है। तो जस्ट आपने अगर ये करेंसी है तो आप इसको फिर सेलेक्ट करें और इसको करेंसी ऑप्शन पे जाके इसको करेंसी फॉर्मेट में ले आएँ। तो जब आप करेंसी फॉर्मेट लेकर आएंगे तो फ़ौरन से इनके आगे क्या आ जाएगा, ये डॉलर साइन आ जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कोई और जो है ना वो अप्लाई करना चाहते हैं साइन, आपकी करेंसी डॉलर साइन यानी कि कुछ इसके अलावा है कुछ, तो आप इस बटन पे क्लिक कर दें या कंट्रोल 1 प्रेस कर दें, ठीक है। तो ये आपको इस फॉर्मेट में लेगा। पॉइंट वाली वैल्यूज़ अगर 2 पॉइंट्स तक या इससे ज़्यादा वो कर सकते हैं आप। डॉलर साइन की बजाय अगर कोई और साइन यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके कोई सा भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ वाला सिंबल यूज़ करना है तो PKR ये इसको सेलेक्ट कर दें और ओके कर दें। तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ में है तो ये PKR इनके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी जो है वो ये साइन वगैरह चेंज, यानी कि करेंसी, कोई सी करेंसी का सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अगर वापस उसी फॉर्मेट में यानी कि डॉलर साइन ही लगाना चाहूँ तो वापस ये सिलेक्ट करेंगे। हाँ, इसमें भी अगर आप नेगेटिव वैल्यू को रेड कलर में शो करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, या इस फॉर्मेट में चाहिए तो अगर नेगेटिव वैल्यू ब्रैकेट में चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दें, ओके करते हैं। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल नेगेटिव वैल्यू देता हूँ 45.5, तो ये उसको ऑटोमेटिकली नेगेटिव में ले जाएगा, लेकिन इसके बैक एंड यही वैल्यू मौजूद है, लेकिन सिर्फ सामने जो है ना वो इस कलर में आ रही है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं तो करेंसी फॉर्मेट, यानी कि अगर आप करेंसी का सिंबल लगाना चाहते हैं, आप अपनी वैल्यू को इन द फॉर्म ऑफ करेंसी लेकर आना चाहते हैं तो करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर्मेट है, अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर्मेट के ऊपर आए और हमने कुछ वैल्यूज़ राइट की पहले से, इनके ऊपर मैं अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर आकर मैंने सेलेक्ट किया अकाउंटिंग फॉर्मेट, तो ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ चुका है। अकाउंटिंग फॉर्मेट और करेंसी फॉर्मेट में स्टूडेंट्स कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें जो साइन होता है ना, जो आपकी करेंसी का साइन होता है वो काफ़ी डिफरेंस के ऊपर होता है, और इसमें जो करेंसी का साइन होता है वो काफ़ी साथ साथ ही दे दिया जाता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें जो है ना वो करेंसी फॉर्मेट में यहाँ पर कुछ स्पेस फ्री रखी जाती है, ठीक है, इस साइड। अकाउंटिंग फॉर्मेट में इस साइड में एक स्पेस दी जाती है, लेकिन करेंसी फॉर्मेट में आपको यहाँ इधर वाली साइड पे कोई स्पेस नहीं मिलती, ठीक है। और दूसरे नंबर पे एक और मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें आप नेगेटिव वैल्यूज़ को रेड कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग फॉर्मेट में इसको क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पे कोई रेड करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता सिंबल ज़रूर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनको नेगेटिव वैल्यूज़ को रेड शो नहीं कर सकते। तो बस ये दो मेन डिफरेंस है। एक तो ये है कि इसमें डॉलर साइन थोड़ा फासले पे, इसमें बिल्कुल साथ साथ है, और दूसरा ये है कि आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ को रेड कर सकते हैं, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ को रेड नहीं कर सकते, ठीक है। और डेसिमल वैल्यूज़ अगर बढ़ाना चाहें तो यहाँ से भी इंक्रीज़ की जा सकती हैं, ठीक है, या फिर इस बटन पे क्लिक करें, यहाँ से भी डेसिमल वैल्यूज़ इंक्रीज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट डेट यानी कि डेट फॉर्मेट के ऊपर। तो दो तरह के फॉर्मेट जो है ना वो उन्होंने हमें फ़ौरन से दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ आज की डेट 04, 4th डेट है आज, और 7th मंथ है, और 20 and 20, ठीक है, ईयर है। इस पर क्लिक किया तो ये है शॉर्ट डेट। मैं इसको लॉन्ग डेट में, अब ये देखें मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये इस वक्त शॉर्ट डेट में मौजूद है। मैं इसको लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ तो इसकी थोड़ी स्पेस बढ़ा देते हैं, तो अब ये लॉन्ग फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम वाली बात ये है, हमने इसको जुलाई का मंथ कहा था, ये अप्रैल लिखा है, तो इसका मतलब है ये जो है ना वो गलत टाइप करता है डेट को। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर की जो सेटिंग है ना वो इस फॉर्मेट के एतबार से नहीं है। मैं इसको आपको दोबारा से शॉर्ट फॉर्म में लेकर जाता हूँ, और ये है 4, ये है 7, तो हमने लिखा डेट क्या है 4, मंथ क्या है 7, तो हम इसको मंथ, इसको डेट समझते हैं और इसको मंथ समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको क्या समझ रहा है, फर्स्ट वाली वैल्यू को मंथ समझ रहा है, सेकंड वैल्यू को डेट समझ रहा है। तो आप अगर इसकी प्रॉब्लम से जो है वो निजात हासिल करना चाहते हैं तो जस्ट कंट्रोल पैनल में जाएं, कंट्रोल पैनल में जाके लैंग्वेज एंड रीजन में जाएं, और वहाँ पर जाके फॉर्मेट्स पे जाएं, और फॉर्मेट्स पे जाके ये एक ये देखें मंथ, डेट और ईयर,
लेकिन हम स्टार्ट में क्या लिखते हैं, डेट, डे, और फिर लिखते हैं मंथ। तो आप ये सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से पहले डे आएगा, बाद में मंथ आएगा, फिर थर्ड नंबर पे क्या आएगा, ईयर आएगा, डे, मंथ, ईयर। तो आपकी सेटिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ओके करते हैं, ओके करते हैं। अब मैं इसको डेल करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 04 4th डेट, 7th मंथ और 20 and 20, ठीक है। तो ये ईयर लिख दिया। अब इसको मैं लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ, लॉन्ग फॉर्मेट, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ये बिल्कुल अब सही कह रहा है कि सैटरडे है आज और जुलाई 14 है और 2020 जो है ना वो ईयर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग, हाँ अगर आपको ये फॉर्मेटिंग किसी और तरीके से आप जो है वो व्यू करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी ऑप्शन को, अदर ऑप्शन को भी आप जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मसलन के डे, मंथ और ईयर, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दें। अगर आपको ये पसंद है तो आपको इस तरह के फॉर्मेट में भी आप इसको व्यू कर सकते हैं। या कोई सी भी आप डेट लिखें, 03, 05, 07 एंड 2020। तो इसको हम क्लिक करते हैं। अब इसका फॉर्मेट भी अगर मैं यही रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे जा क्लिक करते हैं और ओके। तो ये इस तरह से आप इसका फॉर्मेट इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 by 1 भी सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से डेट फॉर्मेट में शॉर्ट डेट भी है, लॉन्ग डेट भी। अगर आप अदर जो है ना वो व्यू करना चाहते हैं अदर फॉर्मेट्स, तो इस बटन पे क्लिक कर दें या कंट्रोल 1 पे क्लिक कर दें, ठीक है। कंट्रोल 1 पे क्लिक कर दें तो ये अदर व्यूज़ आपके साथ पास मौजूद हैं। किसी भी तरीके से आप अपनी डेट जो है ना वो लिख सकते हैं। इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मेट्स आपके पास मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम फॉर्मेट की जानिब बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइम राइट कर लेता हूँ। तो टाइम फॉर्मेट लिखा और यहाँ पर हमने लिखा कि फॉर एग्जांपल अभी 8:30, ठीक है। तो 8:30 लिखा, एंटर किया तो उसने समझा ये कोई नंबर राइट किया है। तो आप ऐसा करें, पहले इसको डिलीट करें और पहले उसका डेट जो है ना वो टाइम मेंशन कर दें कि ये टाइम फॉर्मेट हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है, 08 and 30, ठीक है। ओके करते हैं। तो ये टाइम फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया और टाइम फॉर्मेट में ले गए तो ये टाइम फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो इसमें अगर मज़ीद टाइम, आपको ये टाइम इस तरह से देखना अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको इस बटन पे क्लिक करें, मज़ीद फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उस शक्ल में आपको आपका टाइम शो कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से टाइम देखना चाहते हैं, इस तरह से टाइम देखना चाहते हैं, इस तरह से AM PM के बगैर देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें, ठीक है, और ओके कर दें। इस तरह से यानी कि आपको आपका टाइम जो है ना वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट है यानी कि किसी भी आप जो है ना कोई भी अपने टाइम के ऊपर मज़ीद फॉर्मेट्स जो है ना वो सेट कर सकते हैं। इस तरह से देखना चाहें तो ये क्लिक कर दें। तो बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं, आप टाइम की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास परसेंटेज फॉर्मेट। परसेंटेज इधर राइट करते हैं, परसेंटेज फॉर्मेट को पढ़ते हैं और उसमें फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट स्टूडेंट्स ने जो परसेंटेज जो है ना वो फॉर एग्जांपल किसी के 67% मार्क्स हैं, किसी के 78, किसी के 89, किसी का 98, ठीक है। तो ये सारी परसेंटेज मौजूद हैं। वो असल में ये करेंसी समझ बैठा है तो आप इसको पहले जनरल करें। अब फॉर एग्जांपल मैंने इनके ऊपर करेंसी, अब परसेंटेज जो है ना वो अप्लाई करनी है। तो परसेंटेज अप्लाई करने के लिए इनको सेलेक्ट करें और यहाँ पर जाकर इसके ऊपर परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो जब इनके ऊपर परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करेंगे तो ये सही फॉर्मेट में नहीं आ रहे। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि ये जब आप इसको इस तरह वैल्यूज़ के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो वो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता है और फिर परसेंटेज का साइन लगाता है। तो हमारे लिए ये कन्वीनियंट नहीं है। तो इस वजह से आपने पहले क्या करना है, अपने वैल्यूज़ को डिलीट करना है। तो हमेशा याद रखना है कि वैल्यूज़ लिखने से पहले आपने बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है और उस पर परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई कर देना और फिर वैल्यूज़ लिखना शुरू करनी है। तो जैसे ही आप भी वैल्यू लिखेंगे वो साथ ही उनके साथ परसेंटेज देता रहेगा, ठीक है। तो पहले परसेंटेज फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, बाद में वैल्यूज़ लिखना आपने शुरू करनी है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेट साथ साथ में, परसेंटेज साथ साथ में लिखता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कुछ सिंपल वैल्यूज़ लिखी हुई थी। ओहो, ये उसको करेंसी समझ रहा है तो इसको सिलेक्ट करें, इसको मैं जनरल में कर देता हूँ, ठीक है। तो जनरल में आ गया। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल आप बच्चों की जो परसेंटेज है ना वो पहले से लिख चुके थे। अब अगर फॉर एग्जांपल सारी परसेंटेजेस को डिलीट करके दोबारा लिखेंगे तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए आपने फिर शॉर्टकट वे ये है कि इस बटन पे क्लिक करें और इसको कस्टमाइज्ड वे से सेट कर लें। तो 0 बैकस्लैश एंड परसेंटेज, ठीक है। अगर पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी देना चाहते हैं तो 0.00 कर दें, 0.00 बैकस्लैश परसेंटेज एंड ओके।
तो इस तरह से भी आप परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तमाम जो है फॉर्मेट्स हमने डिस्कस कर लिए। मोर फॉर्मेट्स देखते हैं कौन से हैं हमारे पास। इस पर क्लिक कर लें या इस पर क्लिक कर लें, ठीक है। तो ये मोर फॉर्मेट्स में हमारे पास आता है फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट एंड स्पेशल, ये 4 फॉर्मेट रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन फॉर्मेट को हम डिस्कस करते हैं, मैं इस पर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फॉर्मेट में आते हैं और मैं इन बॉक्सेस के ऊपर फ्रैक्शन अप्लाई करता हूँ। मोर नंबर्स पे जाके फ्रैक्शन, इनको फ्रैक्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब फ्रैक्शन फॉर्मेट क्या करता है कि आपका जो आंसर होता है, फॉर एग्जांपल मैंने 3/2 लिखा, ठीक है, तो ये इसको आंसर को सॉल्व करने के बाद ना ओवर की फॉर्म में ही रखेगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं 5/2 करूँ तो इसको आंसर जो है ना फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आपको देगा 2/1/2, ठीक है। इसी तरीके से 4 अगर /2 करूँ तो आंसर क्या आएगा 2, तो ये आपको 2 देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये उसी फॉर्म में ये है ना इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आपको आपका आंसर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इस पर क्लिक करते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेट है, टेक्स्ट। तो मैं टेक्स्ट फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर देता हूँ। तो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है कि आपकी तमाम वैल्यूज़ को, टेक्स्ट उन वैल्यूज़ को कहा जाता है जिनके ऊपर फर्दर जो है ना वो आप कैलकुलेशन वाले सिंबल्स अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी के साथ नहीं कर सकते। तो अब फॉर एग्जांपल अब मैं लिखता हूँ किसी का कोई भी नेम असद, तो वो तो है ही टेक्स्ट, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 3, 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 लिखा 5। अब मैं चाहता हूँ ये इस तरह 5 ना हो बल्कि उसी तरह ही लिखा रहे 2 + 3, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो पहले मैं इन सभी बॉक्सेस के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। अब मैं इस पे जाता हूँ, रिकॉल करता हूँ, 2 + 3 करता हूँ। तो अब ये देखें इसके ऊपर जो है ना वो प्लस का जो है ना वो ऑपरेशन जो है ना वो परफॉर्म नहीं हुआ, तो इससे पता चलता है ये उसको टेक्स्ट ही समझ रहा है और उसको देखें उसने लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मैं दोबारा से इक्वल लिखता हूँ और 2 × 5 करता हूँ, अभी भी ये उसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा बल्कि उसको क्या समझेगा, टेक्स्ट। तो इसको ये इन दोनों वैल्यूज़ को भी टेक्स्ट समझ रहा है, वो समझ रहा है कि जिस तरह अल्फ़ाबेट्स हैं उसी तरह ये है। तो टेक्स्ट के ऊपर फर्दर कैलकुलेशन नहीं होती, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं होता। लेकिन अगर मैं यही कोई सिंपल जिसके ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेट अप्लाई नहीं हुआ उधर जाके अगर मैं यही चीज़ राइट करूँ तो वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो टेक्स्ट वाली वैल्यूज़ को जो है ना वो ये जो है कैलकुलेटेड सिंबल्स इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। तो इसलिए अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप टेक्स्ट फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, स्पेशल जो है ना वो एक फॉर्मेट है, स्पेशल पे क्लिक किया, स्पेशल फॉर्मेट को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कोई सा नंबर राइट किया, ठीक है। नंबर राइट करने के बाद इस बटन पे क्लिक कर लें या कंट्रोल 1 प्रेस कर लें, ठीक है। कंट्रोल 1 प्रेस किया तो भी यही आएगा, स्पेशल फॉर्मेट पे गए। अब यूनाइटेड स्टेट के कुछ फॉर्मेट्स हैं, कहता है कि अगर आप जिप कोड लिखना चाहें तो इसी तरह लिख लें, अगर जिप कोड +4 हो तो फिर इस तरह से लिखा जाता है, अगर किसी का फ़ोन नंबर हो तो यूनाइटेड स्टेट वाले इस तरह से लिखते हैं। तो अगर मैं इसको ओके करूँगा तो आपको इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड स्टेट के फ़ोन नंबर की तरह आपका जो है वो टेक्स्ट आपका नंबर लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से मैंने कोई और नंबर राइट किया और मैंने इसको क्लिक किया और स्पेशल पे गए। अगर मैं इसको सिक्योरिटी फॉर्मेट में लिखना चाहूँगा, सिक्योरिटी फॉर्मेट में, तो आपका ये नंबर इस तरह से लिख दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह बहुत सारी कंट्रीज़ के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, आप इस पे जाएं और ये सारी कंट्रीज़ के अवेलेबल हैं, आप किसी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके फॉर्मेट्स दिए ही नहीं गए इधर, ठीक है। जैसे उनकी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिनका फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाइनीज़ देखते हैं क्या फॉर्मेट अवेलेबल है, जी चाइनीज़ के कुछ हैं फॉर्मेट्स, वो अजीबोगरीब से, ठीक है। तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि कुछ कंट्रीज़ के इसमें फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, कुछ फ़ोन नंबर्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखने के पैटर्न्स इसमें मौजूद हैं, आप उनमें से कोई सा पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमने स्टूडेंट्स ये सारा कुछ सीखा। नंबर फॉर्मेट, यानी कि नंबर फॉर्मेट होता है जिसको करेंसी नहीं कह सकते, वो जस्ट नंबर्स होते हैं। तो नंबर फॉर्म अगर जस्ट करेंसी के अलावा यानी कि नंबर्स को डिस्कस करना हो तो नंबर फॉर्मेट, अगर आप करेंसी को डिस्कस करना चाहते हैं या करेंसी वगैरह राइट कर रहे हैं तो फिर करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें या अकाउंटिंग फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। डेट के हमने अगर आप डेट वगैरह राइट कर रहे हैं तो डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करें, अगर टाइम लिखना चाह रहे हैं तो टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट करें, परसेंटेज लिखना चाहते हैं तो परसेंटेज फॉर्मेट सेलेक्ट करें, ओवर की फॉर्म में नंबर लिखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन सेलेक्ट करें,
टेक्स्ट यानी कि लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट सेलेक्ट करें, और अगर स्पेशल तरह का फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पेशल फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। आज हमने स्पेशल फॉर्मेट के तमाम एस्पेक्ट्स को देखा। और हाँ, अगर ये एक पॉइंट में याद आ गया मुझे, अब फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, ठीक है, इसका अगर डेसिमल पॉइंट इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्ट इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, नंबर में चला जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक किया, अगर मैं इसको कॉमा लगाना चाहता हूँ तो डायरेक्ट कॉमा यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से परसेंटेज लगाना चाहता हूँ तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ साथ आपकी ये देखें ऊपर जो है ना वो फॉर्मेटिंग का नेम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर करेंसी से ये फ़ौरन से अकाउंटिंग फॉर्मेट में चला गया, तो इस तरह से यानी कि ये भी आप बटन डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम तरह की फॉर्मेटिंग को आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये तमाम जो है ना वो अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग समझ आई होंगी। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। कल इंशाल्लाह एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कस्टम फॉर्मेट है, काफ़ी लेंथी टॉपिक था तो इस वजह से बाकी फॉर्मेट्स हमने सारे डिस्कस कर लिए। कल हम देखेंगे हम अपने फॉर्मेट खुद किस तरह बना सकते हैं, कल इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद हमजा अल्मास को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।